नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल उषा डॉट काव्या नाप्या में स्वागत है। आज की कहानी है माँ का प्यार। करण और उसकी माँ अकेले रहते थे। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। करण की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ी लिखी से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। तो घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। करण स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर करण को स्कूल न जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और वह पढ़ने में बहुत तेज है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। करण ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विस परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। करण की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। करण के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। कुछ दिन बीते, फिर वो अपनी माँ को याद करके बहुत रोता था। एक दिन रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमीरा खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और भी माँ की खास चीजें लेकर चूमने लगा। उस अलमीरा में करण के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। करण एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो मास्टर साहब ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से समीर उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा करण पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता। ऐसा लगता है कि उम्र के हिसाब से करण की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, हर चीज में कमजोर है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि करण का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख के इसे पढ़ाएं। सादर प्रिंसिपल। करण जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी है उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वो चुपचाप न जाने कितनी कुर्बानियाँ देती हैं। अपनी ज़रूरतें मार कर हमारे शौक पूरा करती है। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। वैसे तो माँ के लिए कोई भी शब्द छोटा है माँ के कुर्बानी के आगे। कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की और कहानियाँ आपके पास लेकर आ सकूं। थैंक यू।